हेलो फ्रेंड्स। तो एक और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये है कि हम ये ट्राई करेंगे डिस्कस करने का कि रिटेलर्स को लॉस क्यों हो रहा है। वो हम जैसे रिटेलर्स और जो स्पेशली जो बिगनर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो क्यों मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहे हैं। इवन दो जो भी बुक में पैटर्न है या जो भी यूट्यूब पर रीडली अवेलेबल वीडियोज़ हैं उसको देख के समझ के सीख के एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज गेन करने के बाद ही ट्रेड कर रहे हैं, पर फिर भी लॉस हो रहा है। तो इस में कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी पे सब ट्रेड करते हैं, निफ्टी पे सब ट्रेड करते हैं, तो मैंने सोचा बैंक निफ्टी के चार्ट जो भी रिसेंट में बना हुआ है उस पर ही कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो रिटेलर से गलती हो रही है और हम उसको सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो रिटेलर क्या मिस्टेक कर रहा है मैं आपको बताऊं कि पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है का मीनिंग है कि रिटेलर जो है, हम लोग चाहते हैं कि हम किसी भी ट्रेड में जंप कर जाएं। जैसे ही मार्केट 9:15 में खुले, 5 मिनट वेट किया या 9:30 तक वेट किया, उसके बाद जो भी फर्स्ट सेटअप देखने के माने हमारे माइंड में हमको दिखा सेटअप, वी ट्राई टू एंटर दैट सेटअप और उसके कारण हम लॉस कराते हैं। और स्पेशली ये सेटअप जो है ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से अगर रिलेटेड है तो एक रिटेलर जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाता है उस सेटअप पे और तुरंत इंटर कर जाता है। और इस एंट्री के चक्कर में जो रिटेलर हैं, जैसे हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो एसएल को भूल जाता है कि एसएल कहाँ लगाना है, एसएल का कैलकुलेशन क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है, ये सब हम करते नहीं और डायरेक्ट हम ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। ये आई थिंक 11th ऑफ जनवरी, 10th जनवरी, इसके अराउंड का ये 5 मिनट बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो, एक लेवल बना हुआ था, एक लेवल ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। एक लेवल ये रेजिस्टेंस बना हुआ, आप ध्यान से समझना। और एक अपवर्ड चैनल बना हुआ है, ये देखो ऐसे बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट हुआ और ये फोर्थ अटेम्प्ट है। और ये लो जो कंटिन्यूसली एक हायर लो बना के जा रहा है। तो इसमें जो प्रीवियस डे में जो भी ट्रेडर हैं, जो बिगनर ट्रेडर हैं, वो एक व्यू बना के चलेंगे कि मार्केट जो है वो बुलिश है कि हायर लो बना रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। बार बार टेस्ट कर रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देते हैं रेजिस्टेंस का। मान लो ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया तक मान लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे, अब जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है 12th को, मतलब आज का डे को, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बुलिश होगा, ये रेंज निकालेगा और ये एक बुलिश ट्रेड होगा। अब इसमें इशू क्या आता है, जैसे ये 920 का कैंडल है, नहीं, एक हैमर टाइप का बना सपोर्ट जोन में, फिर एक और ये एक बुलिश कैंडल बना और ये रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा रिप्ले मोड पे जाता हूँ, रिप्ले मोड से ही ज़्यादा समझ में आएगा। ट्राई करते हैं साइकोलॉजी समझने का। ये अब 11th का लास्ट कैंडल है और नेक्स्ट जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल बना, सेकंड जो आपका एक हैमर बना है सपोर्ट लेवल पे। तो पहला गलती होता है कि रिटेलर जैसे हैमर देखते हैं 920 पे, वो इमीडिएट बाई करने लगते हैं। हमेशा जो है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा सपोर्ट लेवल से, इवन दो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे अभी कोई भी सेटअप नहीं है, फिर भी लोग बाई करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। एक अब इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल को आप देखो, नेक्स्ट कैंडल जो बहुत ही बुलिश कैंडल है। अब इस कैंडल पे लगता है कि इतना बुलिश कैंडल है, सपोर्ट से निकल रहा है मार्केट, ये फोर्थ टाइम टेस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को, एक बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ रिटेलर्स का क्या साइकोलॉजी होता है, यहाँ साइकोलॉजी होता है कि अब तो बस ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है। ये एक तरह से अजम्पशन है, एक अजम्पशन हम कर लेते हैं कि अब ब्रेकआउट आने ही वाला है और हम या तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके बाई कर लेंगे कि ब्रेकआउट आने वाला तो पहले ही कर लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं कि प्राइसेस के ऊपर जैसे ही निकलेगा उस कैंडल को क्लोज भी नहीं होने देंगे और बाई कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट कैंडल का ट्राई करते हैं समझना। नेक्स्ट कैंडल को अब हम कैसे फिर से रिप्ले करते हैं। नेक्स्ट कैंडल जो है, अब देखिए रिप्ले स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट कैंडल जो है आप देखो, ऊपर जाके नीचे क्लोज किया। इस ऊपर जाने के चक्कर में अगर 5 मिनट्स को आप 1 मिनट में लगाओगे तो आई थिंक ये ऊपर क्लोज भी हुआ होगा, आई सपोज टाइम रिप्ले में। तो इतना बुलिश एक्शन हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है 1 मिनट में कि रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। तो कह रहा हूँ 1 मिनट पे काम नहीं करते, तो इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हो गया रिटेलर्स हो गए ट्रैप। अब रिटेलर्स ट्रैप हो गए, बाई तो कर लिया, मान लो इससे ऊपर भी जाना है, हो सके यहाँ तक आके या यहाँ तक आके यहाँ पे डिप मार के ऊपर जाए, ऐसे भी जा सकता है। तो क्या आप यहाँ से यहाँ पे जो आपने एंट्री किया है, क्या आप इतना ऐसे कहते हैं कि प्रीवियस कैंडल या इतना एस एल आप अफोर्ड कर सकते हो क्या? और नहीं कर सकते हो तो आपने यहाँ एंट्री क्यों किया? तो पहला है कि ब्रेकआउट में मैक्सिमम टाइम फेकआउट ही होता है।
फेकआउट इन द सेंस, फेकआउट इन द सेंस कि आपको ट्रैप करेगा, यहाँ पे ट्रैप किया और मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि मैक्सिमम जो ब्रेकआउट होता है वो फेलियर ही होता है और सक्सेस भी होना, ब्रेकआउट को सक्सेस भी होना होगा। तो ये कैंडल मान लो इतना बड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा बन गया, बहुत ही बुलिश कैंडल है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, यहाँ पे एंट्री कर लोगे। उसके बाद इसका रिटेस्ट इतना डीप होगा कि आप फिर वो एसएल को आप झेल नहीं पाओगे, एसएल कितना लगाएं या इसके नीचे लगाएं, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न है कि रिटेलर्स का लॉस हो रहा है। तो पहला रीज़न आपको पता है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी एसएल आप फिट नहीं कर पा रहे हो इंट्राडे में स्पेशली, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है लॉस करने का। सेकंड रीज़न पे आते हैं, ये चार्ट को वापस से आप प्ले करते हैं। दूसरा रीज़न है, चलो मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने वहाँ पे एसएल हिट किया, मार्केट नीचे आया, अब नीचे आ रहा है, तो अब आपको लगेगा ये सपोर्ट एरिया था। तो इस सपोर्ट एरिया में बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडल बना है, इस पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है, तो लोगों को लगता है कि ये फिर से वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, फिर से वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा बाइंग एक्टिविटी आ रहा है, तो अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक अप मूव दिखाएगा, तो एक कॉल का पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पे कॉल का पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एंट्री क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक कैंडल के बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक कैंडल के बेस, क्योंकि आपका, और ये इसीलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपका इनिशियल बायस बुलिश था, हो सके आप यहाँ पे फंसे हो या बुलिश हो या अभी तक वेट कर रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा भी हैमर, जो इतना अच्छा हैमर भी नहीं है बट थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर जो है ना सपोर्ट एरिया पे, आपको होप देने लगता है कि अब बस यहीं से रिवर्स कर जाएगा मार्केट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक कैंडल के बेसिस पे डिसीजन ना लें और इनिशियल बायस अपना कुछ नहीं रखें कि बस जितना नीचे जा रहा मार्केट को तो फाइनली ऊपर ही जाना है। अब हो सके ऊपर जाना होता तो थोड़ा कम करेक्शन होता, इतने बड़े करेक्शन के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वापस से ऐसा वी शेप मूवमेंट आ जाए और आपके नेक टू नेक आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लो, तो ये एक रॉन्ग अजम्पशन है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फेल हुए आप वन कैंडल एट सपोर्ट एरिया के बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आपका एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा है कि ये कभी जो है रिटेस्ट डीप होता है, कभी डीप नहीं होता है, थोड़ा सा मैं इस पर भी करूँगा, क्योंकि आप देखो कि ये एक रेंज है, आप साइकोलॉजी समझो, ये एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पे हायर लो बनते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस रेंज में बायर्स काफ़ी एक्टिव है, बायर्स काफ़ी एक्टिव है। और जो आज दिन में ये जो विक्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी न्यू बायर्स भी आ गए। तो अब अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, और इस रेंज को ही नहीं, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनेगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर ही बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। बहुत लोग एसएल इसके नीचे है, बहुत लोग एसएल इसके नीचे है, बहुत लोग एसएल इसके नीचे है, बहुत लोग एसएल इसके नीचे है। तो इवन दो आपको चार्ट पैटर्न देख के आपको पता है कि इसमें बायर्स प्रेजेंट है, क्योंकि प्राइस हायर लो बना रहा है और प्रीवियस डे में बायर्स प्रेजेंट है, प्लस करेंट डे में बायर्स को ट्रैप किया गया है। तो जब प्राइस नीचे आ रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, इसीलिए ये काफ़ी फास्ट एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी लोगों के एसएल हिट हुए। तो जो ट्रैप्स होते हैं, अगर कोई एक बायर या सेलर ट्रैप हो गया, कोई भी एक कैटेगरी बायर या सेलर ट्रैप हो गया, उसका जो रिवर्स मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आप ध्यान रखना, हर जगह नहीं होता ये, बट ये धीरे धीरे चार्ट देख के एक्सपीरियंस से समझ में आएगा कि कहाँ पे लोग ट्रैप हो गए हैं, लोग क्या एंटिसिपेट कर, रिटेलर्स क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, और मार्केट उसके अगेंस्ट ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा चार्ट एनालिसिस से। अब और हम इसको रिप्ले करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। थर्ड मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी इस चार्ट को आपको देख के। तो चार्ट मूव कर रहा है, अब चार्ट जो है साइडवेज हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी आप क्या देख रहे हो चार्ट में, अभी आप देख रहे हो कि चार्ट साइडवेज हो गया है। अब ये देखो, एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करो, कुछ रिटेलर्स अब देखो इंट्राडे में एक और पॉइंट अभी मैं वही आपको बताने वाला था कि आपको एक मूव कैप्चर करना है, 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। आप डेली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई लेवल, जैसे लेवल ब्रेक हुआ तो आप फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जाते रहेगा। ये एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। मार्केट में ट्रेंडिंग डे होते हैं,
जहाँ पे मार्केट हाई लो बनाते हुए जा रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर होते हैं। बट ये कितने होते हैं महीने में? 3 से 4 दिन से ज़्यादा आई गेस नहीं होते होंगे, आप देखना। तो आप हर ब्रेकडाउन पे ये एक्सपेक्ट करो कि अब यहाँ तो ब्रेकडाउन हो गया, एक चैनल का ब्रेकडाउन हो गया, इतना कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो गया, तो अब ये रिटेस्ट करके नीचे जाते जाएगा। ये भी एक बेवकूफ़ी है। तो जो लोग यहाँ पे इंटर किए उनको आइडियली इसके ब्रेक पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक कंसिडरेबल मूव कैप्चर हो गया, आप निकल जाओ। अगर अब आप ये सोच रहे हो कि ये ऐसे है, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे 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 जाते रहेगा, तो सिंगल मूव में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं, बहुत सेलर्स को इस कैंडल ने आउट कर दिया। जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया, इस कैंडल के क्लोजिंग, बहुत लोग क्या करते हैं, इस रेंज के हॉरिजॉन्टल रेंज के ब्रेकआउट पे उन्होंने सेल किया, यहाँ पे सेल किया, उनका एसएल यहाँ तक होगा, यहाँ इस रेंज में होगा एसएल, और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ प्रॉफिट तो हुआ नहीं, अचानक से एक स्पाइक दिया। इस स्पाइक में जितने लोग भी यहाँ पे मैक्सिमम लोग का एसएल ये हो गया, ये एसएल स्पाइक हंट वाला कैंडल है। अब मैं आपको एक और चीज़ आपको ध्यान में देना चाहूँगा। अब देखो ये भी एक रेंज है, ठीक है, ये भी एक रेंज है। यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आप डब्ल्यू पैटर्न कह लो, जो भी पैटर्न कह लो, तो बहुत लोग यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे, बहुत बायर्स आ गए होंगे, ठीक है। अगर ये प्राइस सस्टेन करता है इसके ऊपर, तब तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा बाइंग एक्टिविटी है। अगर ये प्राइस, इसको कहते हैं जो मेजर, एक मार्केट ने मेजर सिग्नल दिया, उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाता है, इसका मतलब होता है फेलियर मूव जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंटिसिपेटेड मूव से। इसका मीनिंग समझो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फेलियर मूव जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है एंटिसिपेटेड मूव से। क्योंकि इस देखो, अब बहुत लोग जो बैठे हुए थे यहाँ पे, वो वेट कर रहे थे जिस डायरेक्शन में ट्रेंड ब्रेक होगा वो उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये ट्रेंड जो है काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत कैंडल है यहाँ पे, 10:30 से लगभग यहाँ तक 1-1:30 बज गया होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे का रेंज, एक अपसाइड में ब्रेक हुआ, तो बहुत लोग बायर्स आ गए होंगे। ये है एंटिसिपेटेड डायरेक्शन, ये है कि अब बाय ऊपर हुआ है तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये फेल करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होगा, क्योंकि एक तो बहुत लोग आ गए यहाँ पे, तो उनका धीरे धीरे ऐसे हिट होने लगेगा, तो वो एग्जिट करेंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव डाउन डायरेक्शन में आएगा। अब ये बात ऑब्जर्व करना ये सब, और कमेंट करना कि ऐसा होता है कि नहीं। मैं डिलीट कर देता हूँ इसे और वापस रिप्ले करता हूँ। अब देखिए मूव का आप स्ट्रेंथ देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो एंटिसिपेटेड मूव था उसकी वो सस्टेन नहीं हुआ, वीक हो गया, तो यहाँ पे सेल करके यहाँ तक आ गया। तो मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स को मार्केट पैसा नहीं देता है, तो जहाँ जहाँ रिटेलर्स मेन इंटर कहाँ करते हैं, किसी चैनल के ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन, ये सब में रिटेलर्स जो है वो इंटर करते हैं, ठीक है। तो रिटेलर्स इंटर करते हैं, तो वहाँ पे से सबसे पहले मार्केट उनको रिमूव करता है, फिर वही डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लोग इंटर किए थे, तो उनको निकाला, जाना था इसको नीचे, बायर्स को इन्वाइट किया और फिर नीचे गया। तो इस तरह से जो रिटेलर्स हो रहे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। वो एक तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत जैसे ही ब्रेकडाउन करे एक रेगुलर मूव नीचे आए, या फिर एंटिसिपेट करें ऊपर ब्रेकडाउन है तो ऐसे ऐसे करके जाए। ऐसा इंट्राडे में नहीं होता है, आपको एक स्विंग पकड़ना है 5 मिनट का, तो एक कैंडल ही काफ़ी होता है। बैंक निफ्टी में 1 या 2 कैंडल मैक्स का अगर आप मूव कैप्चर कर लिए अपने डायरेक्शन में, तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो इस पे हम लोग को फोकस करना रैदर देन एक्सपेक्ट करना कि एवरी डे ट्रेंडिंग हो, रिटेस्ट पे ऐसे ऐसे जाए, ये सब एक्सपेक्ट करना फुलिशनेस है। अब आगे देखते हैं क्या है आगे का, चार्ट को वापस से रिप्ले करते हैं। अब देखो आप कितना फास्ट ये रिकवरी भी हो गया। तो अगर आप एग्जिट नहीं कर, अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, रिटेलर क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे किया होगा कि वापस आएगा फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से जो बुक में थ्योरी दिया हुआ है, ये आपको 99% केस में काम नहीं करता। मैंने बुक्स भी काफ़ी पढ़े हैं, ये सब थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा उसके बाद, लेकिन आप जब लाइव मार्केट में डेली चार्ट देखोगे तो बिल्कुल काम नहीं करता। अभी आइडियल बुकिश थ्योरी क्या होना चाहिए था, रेंज ब्रेकआउट हुआ, अब रिटेस्ट करे और वापस नीचे जाना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक एंट्री यहाँ बनता है, एक एंट्री यहाँ बनता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वापस से चला गया, और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था सबको ऐसा हिट कर दिया। तो आपको क्विकली प्रॉफिट भी बुक करना है, जोन्स आपको टारगेट फिक्स कर लेना है। एक तरह से इंट्राडे स्कैल्प ही है कि आपको क्विक 10-15-20 मिनट जो भी मोमेंटम जहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ दोनों डोजी कैंडल बना, मोमेंटम ब्रेक हो आप निकल जाओ। अब एक्सपेक्ट मत करो कि आप डेली जो है 300-400 पॉइंट कैप्चर करोगे।
ओके, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो इंट्राडे में फ्रेंड्स हम लोग को क्विक भी होना पड़ेगा। क्विक डिसीजन, क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट। अगर हम डेली सोचें कि अच्छा वापस से अब ये नीचे आ जाएगा, फिर मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, ये सब इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको एक क्विक डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन है कि अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, 1 2 3 4 रेड कैंडल के बाद 2 2 डोजी बन रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो आप क्विक डिसीजन लो या एग्जिट मार लो। यहाँ एग्जिट कर लो, थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट है उसमें लेके निकल जाओ, बिकॉज रिवर्सल भी उतना ही फास्ट होता है जितना एक डायरेक्शनल मूव हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप अब काम करो। अब देखो मार्केट में क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो दोनों तरफ से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज। अब यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल सेलर आ गए। अब ये एक्सपेक्टेड मूव था, चलो ये एक्सपेक्टेड मूव हो गया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल सेलर आ गए। अब एक्सपेक्टेड है कि नीचे जाएगा। अगर ये रिवर्स करता है तो फिर बहुत सेलर्स लोग का एसएल यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा। तो अगर रिवर्स करेगा तो फिर एक चांस है कि अब मूव करे फेलियर, क्योंकि एक्सपेक्टेड मूव एंटिसिपेटेड मूव का फेलियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ मार्केट में। नेक्स्ट क्या हुआ मार्केट में ये भी आप देखो। अब मैं वापस से इसको प्ले कर देता हूँ। मार्केट जो है, अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर लोग का इसके ऊपर एसएल लगा हुआ है, कुछ का इसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ का इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मार्केट जो है अगर इस लेवल तक पहुँच गया तो सेलर्स लोग का एसएल हिट होगा और मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तक मार्केट गया, एक रिकवरी किया, यहाँ तक गया, यहाँ तक तो नहीं जा पाया मार्केट। एक दिन में ही सारा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना भी सही बात नहीं है। प्लस एक और अगर ऑप्शन चेन का आप डेटा देखोगे तो 41 42 100